हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ राज और राज के साथ आज आप पढ़ने वाले हो दो केसेस जो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। पहला केस है जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उस केस में क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और सेकेंड केस है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस केस में क्या क्या होता है उसे हम लोगों को आज पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। The fertilized egg is called zygote is planted in uterus and develops into an embryo। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं और यह जो जाइगोट होता है वो यूटेरस के इनर लिनिंग में प्लांटेड हो जाता है और उसके बाद जो है 9 मंथ तक बेबी का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है एन एम्ब्रोयो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल प्लेसेंटा। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो बेबी को सारा न्यूट्रिशन जो मिलता है वो मदर्स के ब्लड के द्वारा मिलता है, जो कि एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। उसके द्वारा बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। और जो प्लेसेंटा होता है वो एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जहाँ से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल जाता है। आप स्क्रीन पे एनिमेटेड वीडियो देख पा रहे होंगे कैसे मदर ब्लड से न्यूट्रिशन बेबी में जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इट इज़ अबाउट 9 मंथ। फर्टिलाइजेशन से लेकर फुल्ली बेबी डेवलप होने तक जो पीरियड होता है उसे हम लोग जी स्टेशन बोलते हैं। ये टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ का होता है। ये तो था केस जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब का। दूसरा केस है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। द यूटेरस प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। जो हमारा यूटेरस होता है वो हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करेगा। द लिनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ एम्ब्रियो। जो हमारा इनर लिनिंग ऑफ यूटेरस होता है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाता है एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है when fertilization had not taken place this lining is not needed any longer। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लाइनिंग होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। 24 आवर्स के अंदर में ही वो लिनिंग जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड के मोड में वेजाइना के थ्रू एग्जिट कर जाता है। दिस लिनिंग ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंचुरेशन। यह साइकिल हर 28 डेज में चलता है और इसे हम लोग मेंचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के बीच में करें शेयर और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही नहीं, इस चैप्टर के सारे वीडियोस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं।